वह कहानी जो बताती है कि कैसे एक जीनियस ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन एक छोटा लड़का स्कूल से घर लौटते हुए एक पत्र अपनी हाथों में कसकर पकड़े हुए था। वह चुप था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसके माता पिता ने जब उसने अपने बेटे का उदास चेहरा देखा, पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने पत्र सौंपा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसके माता पिता ने पत्र खोला और पढ़ते ही उनका चेहरा बदल गया। वह पत्र स्कूल से था, जिसमें कहा गया था कि लड़का अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए फिट नहीं है क्योंकि उसका प्रदर्शन बहुत खराब था। उसके माता पिता परेशान नहीं हुए। उन्होंने अपने बच्चे को देखा और सच्चे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो। ये पत्र तुम्हारी काबिलियत को नहीं बताता है, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। उन्होंने पत्र मोड़ा, उसे एक तरफ रखा और उसे सांत्वना दी। लड़के के लिए यह कठिन समय था। उसे कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। फिर भी उसके माता पिता का अडिग विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। वह बड़े सपने देखता था। समय बीतता गया और वह लड़का बड़ा होकर वही महान वैज्ञानिक बना जिसे हम आज अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। उसने भौतिकी के सिद्धांतों को चुनौती दी, सबसे महान वैज्ञानिकों में अपना नाम दर्ज कराया। एक दिन जब वह अपने पुराने सामान को जंगली कर रहा था तो उसे अपने बचपन का वह पत्र मिला। उसने उसे खोला और फिर से वही शब्द पढ़े, स्कूल में जारी नहीं रह सकता, भविष्य के अवसर अस्पष्ट हैं। वह एक पल के लिए रुक गया और उसे समझ में आया, सच्चाई। उसके माता पिता पहले ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने उसकी अंदर छिपी संभावनाओं को देखा था जिसे और किसी ने नहीं पहचाना। अगर उन्होंने उसे यह नहीं कहा होता कि वह समझदार है तो शायद वह कभी भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाता। उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, यह सिखाती हुई कि असफलता आपको परिभाषित नहीं करती। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता सबसे अप्रत्याशित शुरुआत से आती है। उसके माता पिता जिन्होंने हमेशा उस पर विश्वास किया, वह उसकी मां थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से द्वीप पर छुपा खजाना दशकों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी उसे नहीं पा सका? ओक आइलैंड का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। क्या वाकई ओक आइलैंड पर कोई खजाना है या ये सिर्फ एक कहानी है? यह खजाना क्या समुद्री डाकू का सोना है या फिर कुछ और? जानने के लिए इस रहस्यमयी कहानी को पूरा देखें। ओक आइलैंड का रहस्य। छुपे हुए खजाने की खोज 2000 साल पहले ओक आइलैंड, जो एक छोटा सा द्वीप है, कनाडा के तट पर स्थित है, वहां एक रहस्यमयी खजाने की खोज शुरू हुई थी। यह कहानी 1995 की लड़के ने डैनियल मैग्निस नामक लड़के ने इस द्वीप पर घूमते हुए एक अजीब सी घेरा हुआ जगह देखी। यह जगह कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कि यहां कुछ खोदा गया हो। इसको देखकर डैनियल और उसके दोस्त बहुत हैरान हुए और उन्होंने इसे खोदने का फैसला किया। जैसे जैसे वे खोदते गए, उन्हें पत्थर, लकड़ी और मिट्टी की कई परतें मिली जो ऐसे लग रही थीं जैसे जानबूझकर डाली गई हों। जैसे जैसे वे और गहरे खोदते गए, उन्होंने एक गहरी खाई पाई जो और भी रहस्यमयी लग रही थी। क्या यह खजाना था? इस बात को जल्द ही सबके बीच फैला दिया गया और बहुत सारे लोग खजाने की खोज के लिए ओक आइलैंड पहुंचे। कई सालों तक लोग यही कोशिश करते रहे कि वे खजाना ढूंढ सकें। कई लोग मानते थे कि यह खजाना समुद्री डाकू का है या फिर इसे किसी प्राचीन धार्मिक संगठन जैसे नाइट्स टेम्पलर ने छिपाया था। इस जगह को मणिपिट कहा जाता है और यहीं खजाना मिलने की संभावना जताई जाती है। जैसे जैसे लोग इस खजाने को ढूंढने के लिए खोदते गए, वैसे वैसे कुछ और अजीब चीजें मिली। छुपे हुए सुरंग, जाल और पानी से भरी हुई खाई। कुछ लोगों का मानना था कि इस खजाने को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित किया गया था ताकि कोई उसे ना पा सके। कई सालों से अलग अलग समूह और लोग ओक आइलैंड पर खजाना खोजने के लिए समय और पैसा लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। कई लोग अब भी मानते हैं कि यह खजाना समुद्री डाकू का सोना, खोई हुई किताबें या फिर कोई प्राचीन धार्मिक वस्तु हो सकती है।
ओक आइलैंड का खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि एक दिन खजाना मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल ओक आइलैंड पर क्या छुपा हुआ है यह कोई नहीं जानता। ओक आइलैंड की खोज ने पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित किया है और इसका रहस्य अब भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या वाकई ओक आइलैंड पर कोई खजाना है? शायद एक दिन इसका जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक ओक आइलैंड एक रहस्य ही रहेगा जो छुपे खजाने और साहसिक खोजों की याद दिलाता है। फुसाते जंगल एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग फुसफुसाते जंगल कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय उस जंगल से अजीब फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक ठंडी शाम लीला नाम की एक जिज्ञासु लड़की ने उस जंगल का रहस्य जानने का फैसला किया। एक लालटेन और हिम्मत के साथ वह जंगल में कदम रख गई। जंगल के अंदर हवा भारी थी और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे झुककर उसे घूर रहे हों। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसे धीरे धीरे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वे धीमी और अस्पष्ट थीं, लेकिन जल्द ही वे तेज हो गईं। लीला, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डर के मारे लीला ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से वह आई थी वह गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जीवित हो, अपने चारों ओर घूम रहा हो। उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी और पेड़ों पर अजीब छायाएं नाचने लगीं। फिर उसने उन्हें देखा, धुंध और परछाई से बने अजीब प्राणी जिनकी खोखली आंखें हल्की सी चमक रही थीं। वे उसे घेरने लगे और एक साथ फुसफुसाने लगे, हमारे साथ रहो लीला, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। लीला चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे उसकी लालटेन मिली, लेकिन लीला का कोई निशान नहीं था। उस दिन के बाद गांव वाले कहते हैं कि लीला की आवाज भी अब उस जंगल की फुसफुसाहट में शामिल हो गई है और वह हर उस इंसान को पुकारती है जो उस जंगल में कदम रखने की गलती करता है। क्या हो अगर आप कुछ ऐसा पालें जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे, एक ऐसी खोज जो इतनी रहस्यमयी हो कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अज्ञात की ओर चला गया और जो उसने पाया वो किसी के भी अनुमान से कहीं ज्यादा था। इस अद्भुत साहसिक यात्रा की पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। अमेजन में खोया हुआ विमान। 1947 में एक छोटा साधारण सा विमान अमेजन वर्षा वनों के बीच से उड़ान भर रहा था। यह विमान C-46 एक अनुभवी पायलट कैप्टन जूलियो द्वारा उड़ाया जा रहा था। उनका काम था एक दूरदराज गांव में आपूर्ति भेजना, लेकिन उड़ान के दौरान कुछ गलत हो गया। मौसम अप्रत्याशित था और जैसे जैसे विमान अमेजन के घने जंगलों में गहराता गया, इंजन रुकने लगा। फिर अचानक विमान क्रैश हो गया। मलबा जंगल के एक दूर दराज इलाके में बिखर गया और कैप्टन जूलियो अकेले फंस गए बिना किसी मदद के। विमान दुर्घटना का रहस्य कई सालों तक अनसुलझा रहा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मलबा कहां पड़ा था। घना जंगल लगभग असंभव था और विमान को खोजने के लिए हर प्रयास विफल हो गया। इस दुर्घटना को समय और अति घने वन ने छुपा लिया और दुनिया ने खोए हुए विमान को भूल दिया। लेकिन सालों बाद 1991 में एक खोजी टीम ने आधुनिक GPS तकनीक और स्थानीय जानकारी का इस्तेमाल करके विमान के मलबे को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को सुना था और अब उस रहस्य को सुलझाने का इरादा किया था। हफ्तों तक घने जंगल में खोज करने के बाद उन्हें कुछ अद्भुत मिला। वहां बेलों और पत्तियों से ढके हुए था खोया हुआ विमान। यह खोज किसी चमत्कारी घटना से कम नहीं थी। विमान कुछ हिस्सों में अभी भी अचूक था और यह एक सदी से ज्यादा पुराने हादसे का भूतिया गवाह था। लेकिन अगली बात और भी हैरान करने वाली थी। मलबे में एक पुराना सूटकेस मिला। अंदर कुछ खास नहीं था, लेकिन एक पुरानी डायरी थी जिसमें अजीब चिन्हों और एक अज्ञात भाषा में लिखे हुए नोट्स थे। ऐसा लगता था जैसे कैप्टन जूलियो किसी प्रोजेक्ट या किसी और चीज पर काम कर रहे थे इससे पहले कि दुर्घटना हो जाए। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, मलबे के आसपास पायलट का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता था कि वह गायब हो गया हो, जैसे वो जंगल में खो गया हो। इस खोज ने सभी को और भी सवालों के साथ छोड़ दिया। क्या कैप्टन जूलियो बस एक दुर्भाग्यपूर्ण पायलट थे जो एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गए, या फिर इस कहानी में कुछ और था जो अब तक सामने नहीं आया?
और वो दुर्घटना के बाद कहाँ गया था। आज भी उस खोए हुए विमान और उसके पायलट का रहस्य अनसुलझा है। ये जो लोग भी उस खोज में शामिल हुए, उन्हें यह समझने में और भी रहस्य लगे हैं। कभी कभी साहसिक यात्रा का मतलब जवाब ढूंढना होता है, लेकिन अक्सर यह उन रहस्यों में खो जाने का नाम है जो समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, कैप्टन जूलियो के साथ क्या हुआ था? क्या वो बस एक दुर्भाग्यपूर्ण पायलट थे जो एक दुखद हादसे का शिकार हो गए, या फिर इस पूरी कहानी में कुछ और रहस्य है जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं? शायद हमें कभी उत्तर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये साहसिक यात्रा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए, और असल जीवन की और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के एक छोटे से गांव में रानी नाम की 9 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। एक गर्मी के मौसम में गांव पानी की किल्लत से जूझ रहा था, क्योंकि उनके कुएं, जो पीने के पानी का मुख्य स्रोत थे, अचानक सूख गए थे। गांव के लोग मान रहे थे कि यह तेज गर्मी के कारण हुआ है, लेकिन रानी ने कुछ अलग देखा। पास की नदी, जो इस मौसम में अक्सर सूखी रहती थी, वह उफान पर थी और आसपास के खेतों में पानी भर गया था। उसने देखा कि नदी के बांध के दरवाजों में मलबा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से पानी जमा हो रहा था। यह देखकर रानी घबरा गई और तुरंत गांव के बुजुर्गों के पास दौड़ी। उसने अपनी खोज के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने उसकी बात को यह कहकर टाल दिया कि वह बच्ची है और गलतफहमी का शिकार हो गई है। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। अपने गांव को बचाने की ठानते हुए उसने एक लकड़ी उठाई और बांध की ओर दौड़ पड़ी। वह पानी में खड़े होकर पूरे जोश और साहस के साथ मलबा हटाने लगी। अपनी पूरी ताकत से काम करते हुए उसने आखिरकार रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही मलबा हट गया, पानी बांध के दरवाजों से बहने लगा और खेतों तक पहुंच गया। इससे फसलें बर्बाद होने से बच गईं और गांव में बाढ़ का खतरा भी टल गया। रानी की बहादुरी ने सभी का दिल जीत लिया। उसे राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह अपने गांव की हीरो बन गई। कभी कभी फर्क लाने के लिए बस एक साहसी दिल की जरूरत होती है।